कक्षा 9 विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं अणु। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 टिप्पणी लिखो परमाणु द्रव्यमान यानी कि इस वीडियो में हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, डाल्टन के मत अनुसार प्रत्येक तत्व का एक लाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका अर्थ ये होता है कि डाल्टन के मत अनुसार प्रत्येक तत्व का एक लाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला पॉइंट, अति सूक्ष्म आकार रखने वाले परमाणु का द्रव्यमान निश्चित करना कठिन है। इसका अर्थ ये होता है कि अति सूक्ष्म आकार रखने वाले परमाणु का द्रव्यमान निश्चित करना कठिन है। अगला पॉइंट, रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग द्वारा उसी प्रकार उत्पन्न यौगिकों द्वारा परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निश्चित कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार उसी प्रकार उत्पन्न यौगिकों द्वारा परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निश्चित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, प्राचीन समय में परमाणु द्रव्यमान की इकाई को संक्षिप्त में AMU, जिसका पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट द्वारा दर्शाया जाता था, परंतु वर्तमान समय में IUPAC के सुझाव के आधार पर उसे यूनिट, जिसका अर्थ यूनिफाइड मास, द्वारा दर्शाया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि प्राचीन समय में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा दर्शाया जाता था और वर्तमान समय में IUPAC के सुझाव के आधार पर उसे U द्वारा दर्शाया जाता है। AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट और U का पूरा नाम यूनिफाइड मास। अगला पॉइंट, विविध परमाणु द्रव्यमान इकाई की खोज करने से वैज्ञानिकों ने शुरुआत में प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के 1/16 भाग को परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लिया। इसका अर्थ ये होता है कि विविध परमाणु द्रव्यमान की इकाई को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने शुरुआत में जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऑक्सीजन था उसके 1/16 भाग को परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लिया। अगला पॉइंट, ईस्वी सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान निश्चित करने के लिए कार्बन 12 के समस्थानिक को प्रमाणित संदर्भ के रूप में पसंद किया गया। इसका अर्थ होता है कि ईस्वी सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान निश्चित करने के लिए कार्बन 12 के समस्थानिक को प्रमाणित संदर्भ के रूप में यानी स्टैंडर्ड के रूप में पसंद किया गया। अगला पॉइंट, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान को 1/12 भाग को मान्य परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मान्य परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लिया जाता है। अगला पॉइंट, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। इसका अर्थ होता है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष में सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। अगला पॉइंट, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान U यानी यूनिफाइड मास, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23,
मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दर्शाए गए हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। इसका अर्थ ये होता है कि अगर संक्षिप्त में बोले तो डाल्टन के मत अनुसार प्रत्येक तत्व का एक लाक्षणिक यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान होता है। अति सूक्ष्म आकार के परमाणु होने के कारण उनका परमाणु द्रव्यमान निश्चित करना कठिन है। प्राचीन समय में परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में AMU को लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में IUPAC के सुझाव के आधार पर उसे U द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। और ये कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दर्शाए गए हैं। थैंक यू।